सर्दी, लोहड़ी और खिली खिली खिचड़ी। सर्दियों में इससे बेटर कॉम्बो तो हो ही नहीं सकता। आप चाहे बासमती चावल लें, लोकल चावल लें, पहाड़ी चावल लें, कोई सा भी चावल अगर आपके घर पर पड़ा हुआ है, अगर आपने मेरे इन टिप्स और ट्रिक्स के साथ खिचड़ी बना ली तो आपकी खिचड़ी कभी भी आपस में चिपकेगी नहीं। वो बिल्कुल पीस पीस में नहीं बनेगी और बहुत खिली खिली खिचड़ी बनेगी, जिसको आपको खाने का भी मज़ा आएगा, सर्व करने का भी मज़ा आएगा और हर एक इंसान पूछेगा कि खिचड़ी आपने कैसे बनाई, क्योंकि ये आज ऐसी ट्रिक है कि जिससे आपकी खिचड़ी कभी भी ख़राब नहीं बनेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन में हम डाल देंगे यहाँ पे काली दाल का, उड़द दाल का, मास की दाल का आधा कप। मेज़रमेंट के लिए एक ही बर्तन रखेंगे, चाहे मेज़रिंग कप ले लीजिए, चाहे कटोरी ले लीजिए। तो अब देख सकते हैं दाल को हमने इससे मेज़र कर लिया है और अब हम चावल को भी इसी कप से मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बड़ा वाला बॉल ले लिया है, उसमें डाल रही हूँ 2 कप चावल। तो मैंने आधा कप माँ की दाल का लिया है, 2 कप चावल लिए हैं। ये चावल देखिए नॉर्मल चावल हैं, जो घर पर हम इसके चावल बनाते हैं, खिचड़ी वगैरह बनाते हैं। आप चाहें तो पहाड़ों के लोकल चावल, मोटे चावल ले सकते हैं, बासमती ले सकते हैं, कोई सा भी चावल हो, खिचड़ी आपकी सेम बनेगी। चावल को हमने अच्छे से पानी से धो लेना। चावलों को कम से कम हमने 2 या 3 बार धोना है, क्योंकि अगर सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करेंगे तो हर चीज़ के टेस्ट में ज़रूर फ़र्क आता है। तो यहाँ पे चावलों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। बर्तन आप थोड़ा सा बड़ा लीजिए, क्योंकि जितने हमारे चावल है उससे डबल हमने पानी डालना है। तो यहाँ पे पानी डालने के बाद एक बार हम इस तरीके से घुमा लेंगे और अब हम यहाँ पे आधे घंटे के लिए चावल को रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। चावलों को भीगने रख देंगे और यहाँ पे एक मसाला तैयार करेंगे। एक खलबट्टा लेंगे, उसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, साथ में एक बड़ी इलायची, 4-5 मैं यहाँ पे काली मिर्च का यूज कर रही हूँ। इनको अच्छे से हम कूट लेंगे। मेरे पास ये खलबट्टा है, अगर आपके पास कुंडी है तो कुंडी में अच्छे से पीस लीजिए। अब मैं यहाँ पे लहसुन का यूज कर रही हूँ और अगर आप लहसुन स्किप करना चाहते हैं तो लहसुन का स्किप कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे एक टुकड़ा अदरक का लिया है, एक हरी मिर्ची ली है, इनको भी इसी खलबट्टे में अच्छे से पीस लेंगे। तो मसाले को हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसी तरह से दरदरा हमने मसाले को पीसना है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब मसाले को साइड में रखते हैं। यहाँ के ऊपर ले लेते हैं माँ की दाल का बॉल, उसको हम पानी डाल देंगे और अच्छे से इसको धो लेंगे। माँ की दाल को कई जगह काली दाल बोलते हैं, कई जगह उड़द दाल बोलते हैं, हमारे यहाँ पे इसको माँ की दाल बोलते हैं। दाल को अच्छे से धो लिया है, कुकर लेंगे, कुकर में डाल देंगे हम काली दाल और अब डाल देंगे हम इसमें पानी। तो पानी जिस कप से मैंने आधी कप दाल ली थी, उसी कप से 1.5 कप मैंने पानी का डाला है। साथ में हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे, तेज पत्ता, 2 लौंग, जावित्री और यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा। तो इन मसालों को डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने दरदरा पिसा हुआ जो मसाला रखा था, आधी चम्मच उसकी डाल देंगे, साथ में हींग डाल देंगे और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच सरसों का तेल। अब हम कुकर को बंद करेंगे और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है सीटी की। तो हर चीज़ का ध्यान रखिएगा। गैस को ऑन करेंगे, कुकर को रखेंगे। 1 सीटी मैंने यहाँ पे हाई फ्लेम पे लगानी है, 2 सीटी मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे लगानी है। तो टोटल जो है वो हमने माँ की दाल में 3 सीटी लगानी है और 3 सीटी के बाद हम कुकर को ठंडा होने देंगे। तो आप देख सकते हैं 3 सीटी जो है कुकर में लग चुकी है। अब फ्लेम को हम ऑफ करेंगे, कुकर को ठंडा होने देंगे और मैं दाल को आपको दिखाती हूँ। दाल जो है हमारी इतनी ही कुकर होनी चाहिए, मतलब ये दाल जो है हमारी 60 से 70% कुक हुई है, इतना ही हमने इसको पकाना है। अब उसी कुकर में डाल देंगे हमने जो भिगा के चावल रखे थे, पानी को फेंक दिया है और चावलों को डाल देंगे। चावलों को डालते बार आपने एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा अपने हाथों का यूज नहीं करना है या बहुत ज़्यादा कलछी वगैरह को नहीं घुमाना है। चावल जो है वो टूट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1 या 2 बार जो है चावलों को इस तरीके से हल्के हाथों से मिक्स किया है, बहुत ज़्यादा हमने इसको घुमाना नहीं है। अगर चावल टूट जाएंगे तो आपकी खिचड़ी जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और आपकी खिचड़ी जो है वो मोटे मोटे पीसीज में बनेगी, जुड़ी जुड़ी बनेगी। यहाँ पे मैं तैयार किया हुआ मसाला डाल दिया है, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नमक डालेंगे और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पानी। जितने हमने चावल लिए हैं उसी कप से हम यहाँ पे डबल पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 चावल के कप डाले थे तो 4 पानी के कप डाल दिए हैं और अब यहाँ पे मैंने खूब सारा धनिया पत्ती डाल दी है। दोबारा से थोड़े से हल्के हाथों से हमने यहाँ पे इसको मिक्स करना है अच्छे से, ताकि मसाले और नमक वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए। साथ में मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर यूज कर रही हूँ, इसका इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब दोबारा से मैंने उसी चम्मच से हल्के हाथों से इस तरीके से इसको मिक्स कर लिया है और मैं यहाँ पे अब डाल रही हूँ 2 चम्मच देसी घी के। इसी क्या होता है कि खिचड़ी में एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा
और अब हम डालेंगे एक सीक्रेट चीज़। तो मैंने यहाँ पे नींबू लिया है, कम से कम यहाँ पे 3 से 4 बूंद मैं नींबू के रस की डालूंगी। बहुत ज़्यादा नींबू नहीं डालना है क्योंकि इससे खिचड़ी का टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब आपने घी भी डाल दिया है, नींबू भी डाल दिया है, अब तो आपकी खिचड़ी 101% जो है वो खिली खिली बनेगी। तो कुकर के ढक्कन को हम बंद करेंगे और इसमें भी हम सीटी जो है बिल्कुल ध्यान से लगाएंगे। गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे, कुकर को रखेंगे और फुल फ्लेम पे यहाँ पे हमने 2 सीटी लगानी है। सीटी लगती बार फ्लेम को हम ना मीडियम करेंगे ना लो करेंगे, फुल फ्लेम पे 2 सीटी लगाएंगे। कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे, स्टीम को नहीं उठाएंगे। कुकर ठंडा हो चुका है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाप बहुत ज़्यादा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो आप कोशिश कीजिएगा देखने की कि देखिए यहाँ पे खिचड़ी जो है वो काफ़ी खिली खिली बनी है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप इस तरीके से देखिए, बिना प्याज की खिचड़ी जो है वो आप बहुत ही शानदार खिचड़ी, टेस्टी खिचड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप लहसुन अदरक भी नहीं खाते हैं तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं, तब भी आपकी खिचड़ी ऐसी ही बनेगी। आप देखिए एक एक दाना खिचड़ी का है बिल्कुल अलग अलग बना है, माँ की दाल का भी दाना बिल्कुल अलग अलग है। तो इसी तरीके से अगर पानी का और स्टीम का मेज़रमेंट सही तरीके से हो और रेशो का मेज़रमेंट सही तरीके से हो तो आप जो हैं ये खिली खिली खिचड़ी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सर्व करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ लहसुन की पत्तियाँ ऊपर से ऐड कर दी हैं, साथ में यहाँ पे मैं घी पिघला के रखा था उसको डाल देंगे 1-2 चम्मच। तो आज मेरी हिमाचल की बनाई हुई लोहड़ी स्पेशल खिचड़ी आपको कितनी पसंद आई, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी मकर संक्रांति।